एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री। यहाँ पर मैं क्लास 10 की केमिस्ट्री को डिस्कस करूंगी जो कि चैप्टर 2 है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। ऑलरेडी मैंने इस पे 4 वीडियोस बना रखे हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखें। उसमें मैंने एक्टिविटी 2.10 से पहले के सारे पॉइंट को डिस्कस कर दिया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटी 2.10। देखिए यहाँ पे एक्टिविटी 2.10 में बता रखा है कि टेक अ 10 ml वाटर इन द बीकर। आपको क्या लेना है? 10 ml वाटर लेना है। किसमें? बीकर में। ठीक है, और उसमें कुछ अमाउंट्स आपको H2SO4 डालने हैं जो कि कंसनट्रेटेड है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर डाइल्यूट नहीं है। डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड में आपको डिफरेंस पता होनी चाहिए। डाइल्यूट में क्या होता है, वाटर मिक्स्ड होते हैं उसमें, और कंसनट्रेटेड में वाटर की अमाउंट्स नहीं होती है, वाटर प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है टच द बेस ऑफ द बीकर। बीकर के बेस को आपको टच करना है। तो आप क्या फील कर पा रहे हो? तो आप देख रहे हो कि टेम्परेचर में इंक्रीमेंट आ रहा है, मतलब ऑफ कोर्स बीकर के बेस गर्म हो चुके हैं, मतलब उसकी टेम्परेचर क्या हो गई, इंक्रीज कर गई है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है इज दिस एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो ऑफ कोर्स आपने पहले पढ़ा था कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस में, जो कि चैप्टर 1 में भी हमने डिस्कस किया था, कि एक्सोथर्मिक जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, हीट रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, हीट क्या होता है, ऑब्जर्व होता है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है, दैट्स वाई यहाँ पर ये जो रिएक्शन है वो कैसी रिएक्शन है, तो ये बोलोगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बोल रखा है रिपीट द अबव एक्टिविटी विद अ सोडियम हाइड्रोक्साइड पेलेट्स एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। जब आप इसको फिर से अगेन आप इस एक्टिविटी को एसिड के बदले किसमें करने वाले हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है, बेस है। तो एसिड को आप यूज यहाँ ना करके आप किसको यूज कर रहे हो, तो बेस को यूज कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप जो बेस लोगे वो कैसी बेस लोगे, तो कंसंट्रेटेड बेस लोगे। तो यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिलेगा कि जब इसको आप मिक्स करोगे तो हीट जनरेट होगी, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। ये भी किस टाइप का प्रोसेस आपको शो करेगा, तो ये भी एक प्रकार का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया कि द प्रोसेस ऑफ द डिसॉल्विंग एन एसिड और अ बेस इन वाटर। जब भी आप डिसॉल्व करते हो एसिड या फिर बेस को वाटर में, इज हाईली एक्सोथर्मिक, ये काफ़ी ज़्यादा एक्सोथर्मिक हो जाता है। Care must be taken while mixing a concentrated nitric acid or a sulfuric acid with water। जब आप वाटर में मिक्स कर रहे होते हो कंसनट्रेटेड एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड को, तो काफ़ी ज़्यादा आपको केयर रखनी चाहिए, काफ़ी ध्यान से आपको डालना चाहिए। द एसिड मस्ट ऑल्सो बी एडेड स्लोली टू वाटर विथ कंसनट्रेटेड स्ट्रिंग। मतलब एसिड को जो आप ऐड कर रहे हो वाटर में, स्लोली स्लोली आपको ऐड करना है। If water is added to a concentrated acid, अगर आप इसके जस्ट अपोजिट करते हो कि पहले आप एसिड ले लो और एसिड में धीरे धीरे वाटर को डालोगे, तो क्या होगा, तो उस केस में हीट काफ़ी ज़्यादा जनरेट होगा और मे कॉज अ मिक्सिंग टू अ स्प्लैश आउट एंड कॉज अ बर्न। उससे क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा मतलब जस्ट लाइक बाहर आ जाएगी एसिड, जिसके वजह से बर्न होने के चांसेस है, हाथ या समथिंग जो भी अगर आप वर्क कर रहे हो तो हो सकता है कि आपके हाथ भी जल जाए, तो ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की होगा। इस वजह से ऐसा नहीं करते हम लोग, हमेशा क्या करते हैं, वाटर में स्लोली स्लोली क्या मिक्स करते हैं, एसिड मिक्स करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट लुक आउट ऑफ द वार्निंग साइन। यहाँ पर देखो साइन में दिखा रखा है कि अगर आप ध्यान नहीं देते तो इस तरीके की कंडीशन हो सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखो, यहाँ पे बता रखा on the can of the concentrated sulfuric acid or and on the bottle of the sodium hydroxide पेटल। मतलब बोला जा रहा है कि कोई भी चीज़ें हो, या तो आपने एसिड ले रखा हो या फिर बेस ले रखा होगा, दोनों ही कंडीशन में अगर आपने केयर के साथ चीज़ें नहीं की तो डेफिनेटली ये हार्मफुल हो सकता है ना। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा जब आप इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे हो तो काफ़ी केयरफुली करनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया मिक्सिंग एन एसिड और अ बेस विद अ वाटर रिजल्ट इन द डिक्रीजिंग इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। ऑफ कोर्स जब आप किसी बेस को या फिर किसी बेस को या फिर एसिड को जब आप वाटर में मिक्स कर रहे हो तो 100% उसकी जो कंसंट्रेशन है आयंस की वो क्या होगी, डिक्रीज करेगी। क्योंकि जब आप इसको मिक्स कर रहे हो तो कंसंट्रेटेड एसिड क्या किस में कन्वर्ट हो रही है, डाइल्यूट एसिड में। तो डाइल्यूट एसिड में जो OH नेगेटिव या फिर H+ आयंस का जो कंसंट्रेशन होता है वो 100% लो होता है। अगर हम बेस की बात करें तो उसमें OH नेगेटिव आयंस का कंसंट्रेशन कम होगा, वही अगर हम एसिड की बात करें तो उसमें H+ आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है।
Such as process is called the dilution and the acid or a base is said to be diluted. तो इस टाइप के प्रोसेस को हम डाइल्यूशन बोलते हैं और इसमें क्या होता है एसिड और बेस किस में कन्वर्ट हो जाता है डाइल्यूटेड एसिड और डाइल्यूटेड बेस में कन्वर्ट हो जाता है. नाउ यहाँ पर क्वेश्चंस गिवन है, इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. पहला क्वेश्चन दे रखा है वाई डू HCl, जो HCl और HNO3 है जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और एक आपका है नाइट्रिक एसिड है, ये दे रखा है. बहुत सारे एसिड इस तरीके से है. सो एसिड कैरेक्टर इज एक्वस सॉल्यूशन वाइल सॉल्यूशन ऑफ द कंपाउंड लाइक अल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट शो एसिड कैरेक्टर. बोला जा रहा है कि जब इस एसिड को जब आप वाटर में मिक्स करते हो, मतलब एक्वस सॉल्यूशन जब होता है तो ऑफकोर्स में वाटर मिक्स्ड होता है, तो इस केस में वो एसिडिक शो करता है कि हाँ इसकी जो नेचर है वो एसिडिक नेचर है, इसका करेक्टर एसिडिक है. लेकिन जब आप इसको जैसे फॉर एग्जांपल अल्कोहल और ग्लूकोज की बात करें तो इसमें वो क्या हो रहा है कि वो एसिडिक नेचर शो नहीं कर रहा है. 100% इन दोनों में आपका क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बट ये एसिडिक नेचर शो नहीं कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा एक्चुअली क्या होता है ना कि जब आप HCl या फिर HNO3 को जब आप वाटर में मिक्स करते हो तो क्या होता है कि हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं उनमें से रिलीज होते हैं. ठीक है, जिसके वजह से ये इसकी जो एसिडिक कैरेक्टर यहाँ पे शो होता है. ठीक है, तो जैसे कि अगर आप HCl को अगर वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हो तो बन क्या रहा है H+ एंड देन Cl नेगेटिव आयंस. ठीक है, अगेन जब H+ आयन को जब आप H2O के साथ रिएक्ट करोगे तो बन रहा है H3O नेगेटिव. तो यहाँ पर दो चीजें बन रही है, या तो हाइड्रोजन आयन फॉर्म्ड हो रहा है या फिर हाइड्रोनियम आयंस फॉर्म्ड हो रहा है, या तो हाइड्रोजन आयंस फॉर्म हो रहा है या फिर हाइड्रोनियम आयंस फॉर्म हो रहा है. तो दोनों ही केसेस में आप देख पा रहे हो, या तो ये केसेस या फिर ये केसेस, दोनों ही केसेस में आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोनियम आयंस जो है वो रिलीज हो रही है. इस वजह से ये क्या है एसिडिक कैरेक्टर को शो कर रहा है. ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं ग्लूकोज और अल्कोहल की तो इसमें ऑफ कोर्स हाइड्रोजन कंटेन होता है, लेकिन ये क्या होता है ये डिसॉल्व नहीं हो पाता वाटर के साथ, इस वजह से यहाँ पर फॉर्म नहीं होता है हाइड्रोजन आयन. ठीक है, इस वजह से यहाँ पर एसिडिक जो करेक्टर है वो शो नहीं कर पाता है अल्कोहल एंड ग्लूकोज. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो व्हाई डज अ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. जो एक्वस सॉल्यूशन होता है एसिड का वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी का. तो इसका आंसर होगा कि एक्चुअली जब आप एसिड को डिसॉल्व करते हो एक्वस सॉल्यूशन में तो वो क्या बनाता है आयंस फॉर्म्ड करता है, और आयंस रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी करंट को फ्लो करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आयंस ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं. इस वजह से एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड जो होता है कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को. नाउ नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन दे रखा, व्हाई डज द ड्राई HCl गैस नॉट चेंजेस द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर. तो यहाँ पे बता रखा है कि अगर आप ड्राई HCl गैस ले रहे हो तो वो क्या करता है जब आप उसको लिटमस पेपर के नियर बाय ले जाते हो तो उस किसी भी तरीके के कलर चेंजेस नहीं हो रही है. तो ये शो करता है कि जब आप ड्राई HCl ले रहे हो तो उसमें वाटर का कंसंट्रेशन है नहीं, वाटर प्रेजेंट नहीं है, और वाटर प्रेजेंट नहीं है तो आयंस उसमें से सेपरेट होंगे नहीं, और जब आयंस सेपरेट ही नहीं होंगे तो वो किसी भी तरीके का एसिड कैरेक्टर शो नहीं करेगा. इस वजह से क्या हो रहा है कि लिटमस पेपर अपने कलर को चेंज नहीं कर रहा है, जैसा कलर है वैसा ही रह जाता है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, while diluting an acid, why is recommended that the acid should be added to water and not water to the acid. जब आप एसिड और वाटर को मिक्स कर रहे होते हो तो हमेशा यही रिकमेंडेशन दी जाती है कि पहले मतलब एड टू वाटर, मतलब आपको एसिड को ऐड करना है वाटर में, ना कि एसिड में वाटर को ऐड करना. समझ में आ रही है? जैसे कि आपने एक बीकर लिया, उसमें आपने एसिड डाल दिया और फिर वाटर डालोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है. इसमें क्या है एसिड है और ऊपर से आप क्या डाल रहे हो वाटर डाल रहे हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है. ऐसा आप नहीं करोगे. इसका हमने रीज़न देखा था कि अगर ऐसा करते हो तो बहुत सारे जस्ट लाइक काफ़ी हाईली काफ़ी जल्दी वो रिएक्ट करेगा, जिसके वजह से बहुत सारे बाहर मतलब जो एसिडिक के जो नेचर है वो मतलब कह सकते हो कि पानी बाहर आ जाएगा, एसिड और वाटर का जो फॉर्म है जो मिक्सचर है वो बाहर आ जाएगा और आपके हाथ भी जलने के चांसेस बन सकते हैं. तो ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा डेंजरस आप बोल सकते हो. लेकिन वही अगर आप जस्ट इसका उल्टा करते हो तो आपने पहले वाटर ले लिया, उसके बाद स्लोली आप इसमें एसिड डाल रहे हो. ये वाटर है
और इसमें आप स्लोली अगर आप एसिड डाल रहे हो तो इसका मतलब ज़्यादा आपको मतलब आपको कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। स्लोली वो मिक्स कर रहा होता है वाटर में, तो ये किसी भी तरीके से आपको मतलब काफ़ी ज़्यादा डेंजरस नहीं है, ठीक है। तो हमें हमेशा इसी वाले को मतलब जब भी आप इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे होते हो तो यही वाला एक्सपेरिमेंट मतलब इसी तरीके से हमें एक्सपेरिमेंट को करना चाहिए कि पहले वाटर लेंगे और वाटर में स्लोली मिक्स क्या करेंगे, HCl को मिक्स करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 5 में how is the concentration of the hydrogen ions affected when the solution of the acid is diluted। मतलब हाइड्रोजन आयंस जो है जैसे कि H3O प्लस जो सॉरी हाइड्रोनियम आयंस, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्ट व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड, ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा कि जब आप एसिड जो है वो डाइल्यूटेड है, अगर आपने एसिड लिया है जो कि क्या है, डाइल्यूटेड है, मतलब उसमें वाटर मिक्स्ड है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, कंसंट्रेशन किसकी होगी, हाइड्रोनियम आयंस की कंसंट्रेशन होगी। किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन होगी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होगी कि जैसे जैसे आप वाटर मिक्स करोगे, एसिड में, वैसे वैसे क्या होगा, हाइड्रोनियम आयन का जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा, है ना। पहले क्या था, हाइड्रोनियम आयन थे, लेकिन आप और भी ज़्यादा वाटर मिक्स कर रहे हो, तो जैसे जैसे आप वाटर ज़्यादा मिक्स करोगे, हाइड्रोनियम आयंस के जो कंसंट्रेशन है या फिर वॉल्यूम है वो क्या होगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। ये बता रहा है कि जो स्ट्रेंथ है एसिड की जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, धीरे धीरे क्या होगी, डिक्रीज करेगी। कहने का मतलब अगर आपने कंसंट्रेटेड एसिड लिया है तो उसकी जो हाइड्रोनियम आयंस नहीं, उसमें जो हाइड्रोजन आयंस है उसका कंसंट्रेशन काफ़ी हाई होगा, लेकिन जब आपने उसमें वाटर मिक्स कर दिया तो ऑफकोर्स वहाँ पे हाइड्रोनियम आयंस भी होंगे, तो हाइड्रोनियम जो आयंस होंगे उनका कंसंट्रेशन ठीक रहेगा, मतलब है अभी हाइड्रोनियम आयन, बट जैसे जैसे और भी ज़्यादा आप उसमें वाटर मिक्स करोगे तो 100% हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या होगा, लो होता चला जाएगा, मतलब डिक्रीज करता चला जाएगा, जिसके वजह से जो एसिड का स्ट्रेंथ है वो भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रखा है, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्ट व्हेन द एक्सेस वाटर हाइड्रोक्साइड आयन, सॉरी यहाँ पे लिख रखा है हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस अफेक्ट व्हेन द एक्सेस बेस इज रिजॉल्व इन द सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये किस तरीके से होता है, एक्चुअली जो कंसंट्रेशन होता है हाइड्रोक्साइड आयंस का वो इंक्रीज करेगा, क्या होगा, इंक्रीज करेगा व्हेन, जब आप एक्सेस बेस अगर डिसॉल्व करोगे सॉल्यूशन में ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड में आप बेस को डिसॉल्व करोगे तो 100% उसमें जो हाइड्रोक्साइड आयंस है उनका कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अगर आप यहाँ पर जस्ट उल्टा करोगे कि आप उसमें अगर आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है और उसमें आपने क्या किया, वाटर और मिक्स कर रहे हो, तो ऑफकोर्स उस केस में क्या होगा कि हाइड्रोक्साइड आयन का जो कंसंट्रेशन होगा वो डिक्रीज करेगा। लेकिन आप यहाँ पे ऐसा नहीं कर रहे हो, आप और भी बेस ऐड कर रहे हो उसमें, तो जब आप ऐड कर रहे हो तो 100% जो आपके हाइड्रोक्साइड आयंस है उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। नाउ यहाँ पर देखो, we know how acid and base indicators can be used to distinguish between an acid and base। हम बहुत सारे इंडिकेटर यूज करते हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कौन एसिडिक नेचर का है, कौन बेसिक नेचर का है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बात करें कि फॉर एग्जांपल हम उसका एग्जांपल ले इंडिकेटर का, तो जैसे कि हमारा टर्मरिक हो गया, लिटमस पेपर हो गया, ये सब भी इंडिकेटर है जो हम यूज़ करते हैं फाइंड आउट करने के लिए कि किसकी नेचर एसिडिक नेचर की है और कौन सी बेसिक नेचर का है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, इसके बाद यहाँ पे बताया गया है नेक्स्ट we have also learned in the previous section about the dilution and decreasing in the concentration of H plus और OH negative ions in the solution। हमने ये भी पढ़ रखा है कि जब अगर आप किसी कंसनट्रेटेड एसिड में अगर वाटर मिक्स करते हो तो उसका जो कंसंट्रेशन होता है हाइड्रोजन आयन का वो डिक्रीज करता है। सेम उसी तरीके से अगर आपने बेस लिया है और बेस में भी आप वाटर मिक्स कर रहे हो तो OH नेगेटिव आयंस का जो कंसंट्रेशन है वो भी क्या होता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। Can be quantitatively find the amount of these ions present in the solution। क्या हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने अमाउंट्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस या फिर OH नेगेटिव आयंस प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, तो हाँ हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। कैन बी जज हाउ स्ट्रॉन्ग एसिड गिवन एसिड और बेस इज। क्या हम ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस है, क्या कम स्ट्रॉन्ग है, क्या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है।
तो वी कैन डू, ये सारी दोनों ही चीज़ें हम कर सकते हैं। वी कैन डू दिस बाय मेकिंग यूज ऑफ द यूनिवर्सल इंडिकेटर। हम ये चीज़ें तभी कर सकते हैं जब हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर हम अगर बनाएंगे, ठीक है। विच इज़ द मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर, वो किसका मिक्सचर होगा, बहुत सारे इंडिकेटर का मिक्सचर होगा। द यूनिवर्सल इंडिकेटर शो अ डिफरेंट कलर एट द डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन द सॉल्यूशन। मतलब ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होगा वो डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करेगा डिफरेंट नंबर्स ऑफ आयंस के प्रेजेंट में। अगर कंसंट्रेशन मतलब कंसंट्रेशन आयंस का जैसे जैसे डिक्रीज करेगा वैसे वैसे कलर में भी वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। A scale for the measuring a hydrogen ions concentration in a solution called the pH scale। ऐसी स्केल जो मेजर करती है कि किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना है, वो उस स्केल को हम क्या बोलते हैं, पीएच स्केल, ठीक है। इसको डेवलप किया गया, ये एक प्रकार का यूनिवर्सल बोल सकते हो इंडिकेटर है। द पी इज द पीएच स्टैंड फॉर द पोटेंज इन जर्मन, मीनिंग द पावर। नेक्स्ट बोल रखा है ऑन द नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है on the pH scale we can measure the pH generally from 0 to 40। मतलब इसका अगर आप pH स्केल देखोगे तो 0 से स्टार्ट होती है और 14 में एंड होती है। 0 जो होती है काफ़ी ज़्यादा एसिडिक को इंडिकेट कर रही होती है और 14 जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा एल्कलाइन जो होती है उनको इंडिकेट कर रही होती है, ठीक है। pH शुड बी थ्रो ऑफ सिंपली एज अ नंबर। pH जो होता है जस्ट लाइक नंबर होता है 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ठीक है। विच इंडिकेट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन लोअर इन द pH वैल्यू। मतलब बोला जाए जितनी ज़्यादा हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, pH जो स्केल है उसमें pH वैल्यू जो उसकी होगी उस सॉल्यूशन की वो उतनी ही कम होगी, ठीक है। तो कह सकते हो कि इसका जो रिलेशन है हाइड्रोनियम आयन का पीएच वैल्यू के साथ वो इन्वर्सली का रिलेशन है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है द पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7। अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन जैसे कि वाटर की हम बात करें तो उसका जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 होता है। वैल्यू इज लेस देन 7 ऑन अ पीएच स्केल रिप्रेजेंट द एसिडिक सॉल्यूशन। अगर 7 से कम है तो हम उसको एसिडिक नेचर में कंसिडर करेंगे और 7 से ज़्यादा है तो हम उसे बेसिक नेचर में कंसिडर करेंगे, ठीक है। As the pH value increase from 7 to 14, it represents the increasing in OH negative ion concentration in the solution, that is increase in the strength of alkali, ठीक है। Generally paper impregnated with a universal indicator is used for measuring the pH। यूज करते हैं मेजर करने के लिए pH का। तो सिंपल सी बात है, अगर 7 से आप आगे जाओगे OH नेगेटिव का जो कंसंट्रेशन है वो हाई होगा। अगर आप 7 से बिलो जाओगे तो H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे एक्टिविटी है 2.11। यहाँ पे बोला गया टेस्ट द पीएच वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन गिवन इन द टेबल 2.22। इसका आपको पीएच वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एंड नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बोल रखा है रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, व्हाट इज द नेचर ऑफ ईच सबस्टांस ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। अपने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आप देखो कि किस टाइप का ये सबस्टांस है, कैसे एसिडिक नेचर की है, बेसिक नेचर की है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहले बता रखा है सलाइवा बिफोर मिल, जब आपने मिल नहीं खाया उस टाइम में सलाइवा का जो कलर होगा पीएच पेपर पे वो कैसा कलर दिखाएगा, तो ये जनरली आपको दिखाएगा ग्रीन कलर, ठीक है। इसकी अगर आप पीएच वैल्यू की अगर बात करो तो अप्रोक्स इसकी वैल्यू होती है 6.8 टू 7.4, ठीक है। 6.8 टू 7.4, ओके। अगर हम नेचर की बात करें तो ऑफ कोर्स देखकर पता चल रहा है रेंज कि ये कैसी है, स्लाइटली आप बोल सकते हो एसिडिक टू बेसिक, है ना। स्लाइटली आप बोल सकते हो, स्लाइटली आपका क्या है, एसिडिक और बेसिक, है ना। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें सलाइवा आफ्टर मील, ठीक है, ये कैसे कलर का होगा, येलो, येलो ग्रीन बोल सकते हो, येलो ग्रीन कलर का होगा, ठीक है। इसकी अगर हम पीएच वैल्यू की बात करें तो वो होगा 5.1, तो 100% एक ऐसा है एसिडिक नेचर का है ना। नाउ नेक्स्ट अगर हम लेमन जूस की बात करें तो लेमन जूस अगर आप देखो तो इसका आपको पहले से ही पता है कि ये एसिडिक नेचर का ही होगा, लेकिन इसका कलर जो पीएच पेपर पे होगा वो कैसा होगा, तो ऑरेंज, कैसा होगा, ऑरेंज, ठीक है। अगर इसकी एसिडिक जो वैल्यू है पीएच स्केल पे वो कितना शो करेगा, 2.2। कैसा नेचर है, तो ऑफ कोर्स एसिडिक नेचर है। नाउ नेक्स्ट कलरलेस है, एरेटेड ड्रिंक जो होती है उनका अगर हम देखें तो वो येलो कलर दिखाएगा पीएच पेपर पे, कैसा दिखाएगा, येलो कलर। अगर हम इसकी पीएच वैल्यू की अगर बात करें तो अप्रोक्स 4.0 होगा
और इसकी नेचर जो है वो कैसी होगी, एसिडिक होगी। नाउ नेक्स्ट अगर हम कैरेट जूस की बात करें तो कैरेट जूस का जो कलर होगा वो कैसा होगा, येलो, क्या येलो ग्रीन, कैसा होगा, येलो ग्रीन। और इसकी जो पीएच वैल्यू है वो कितनी आपको शो करेगी, 6.0। एंड ऑफ कोर्स ये भी कैसा है, एसिडिक नेचर का है। अगर हम कॉफ़ी की बात करें तो कॉफ़ी कैसा कलर का होगा, येलो, ठीक है, कॉफ़ी कैसा कलर का होगा, येलो। एंड नाउ इसका अगर हम पीएच वैल्यू बात करें तो 4.5, और ये भी कैसा नेचर का है, तो एसिडिक नेचर का है। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें टमाटो जूस का, तो टमाटो जूस हमारा कैसा शो करेगा, येलो कलर, और इसकी पीएच वैल्यू अगर हम बात करें तो 4.3 है, ठीक है, काफ़ी नियर बाय है कॉफ़ी और टमाटो जूस का पीएच वैल्यू, है ना। ये भी कैसा शो कर रहा है, एसिडिक नेचर को शो कर रहा है। नाउ नेक्स्ट हम टैप वाटर की बात करें तो इनका कलर अगर कलर पेपर पीएच पेपर पे देखोगे तो कैसा कलर होगा, ग्रीन कलर। इसकी जो रेंज होगी वो अराउंड 6 से लेकर 8.5 होगी, क्योंकि वेरी कर सकता है टैप वाटर का एसिडिक वैल्यू जो है वो वेरी कर सकता है। तो हम 100% यहाँ बोल सकते हो कि हम बिल्कुल क्लियर नहीं बता सकते कि एसिडिक होगा या फिर बेसिक होगा, तो हम बोल सकते हैं ये वेरिएबल है, ठीक है, वेरीड कर रहा है, मतलब वेरी कर सकता है इसकी वैल्यू, ठीक है। 1 मोल NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करें तो ये कैसा होगा, डार्क ब्लू, कैसा होगा, डार्क ब्लू। और इसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी, 14, मतलब 100% है क्या, हाईली बेसिक है ना। उसके बाद अगर हम 1 मोल HCl की बात करें तो वो रेड होगा, उसकी एसिडिक उसकी जो पीएच वैल्यू है वो 0 होगी, मीन्स क्या, हाईली एसिडिक है ना। तो ये हमने फिल कर दिया। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखो ये जो स्केल है, ये पीएच पेपर है, उसमें देखो आपकी कलर जो है डिफरेंट होती चली जा रही है, जैसे जैसे H+ आयन का कंसंट्रेशन लो हो रहा है, जैसे जैसे OH नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन हाई हो रहा है, कलर में चेंजेस आ रही है। सी अगर सबसे ज़्यादा एसिडिक है तो उसकी कलर जस्ट लाइक अ रेडिश है, धीरे धीरे उसकी कलर रेड येलो में कन्वर्ट हो रही है, देन उसके बाद येलो ग्रीन में, देन उसके बाद पर्पल ग्रीन, उसके बाद ग्रीन ब्लू, एंड देन धीरे धीरे जैसे वो बेसिक नेचर में आता जा रहा है वैसे वैसे पूरी तरह से वो ब्लू में कन्वर्ट हो जा रहा है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखा रखा है। जब सबसे ज़्यादा एसिडिक की अगर हम बात करें तो उसका जो कलर होगा वो रेड होगा, सबसे ज़्यादा हाईली अगर बेसिक की बात करें तो उसका कलर कैसा होगा, डार्क ब्लू, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे देखो, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ H+ आयंस एंड OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस। मतलब स्ट्रेंथ किसी भी एसिड का बेस का डिपेंड करता है उसके H+ आयन के कंसंट्रेशन पे। अगर H+ आयन ज़्यादा है तो ऑफकोर्स उसकी जो वो काफ़ी ज़्यादा हाईली एसिडिक है, अगर OH नेगेटिव आयंस काफ़ी ज़्यादा है तो हाईली बेसिक है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बोल रखा है, इफ वी टेक अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड ऑफ द सेम कंसंट्रेशन, ठीक है, say 1 mole, then this produce a different amount of hydrogen ion। क्या बोला जा रहा है कि अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हो, एसिडिक एसिड लेते हो, सेम ही कंसंट्रेशन का है, लेकिन से 1 मोल आपने लिया तो ये जो प्रोड्यूस करेगा उसके अमाउंट जो होंगे हाइड्रोजन आयन के वो कम रहेंगे, ठीक है। एसिड डेट गिव अ राइज टू मोर हाइड्रोजन आयंस आर सेड टू बी अ स्ट्रॉन्ग एसिड, और एंड एसिड डेट गिव अ लेस हाइड्रोजन आयन आर सेड टू बी अ वीक एसिड। तो यहाँ पर देखो एक्चुअली हमने जो लिया दोनों ही चीज़ें, एक हमने क्या लिया, तो एक हमने लिया एसिडिक एसिड और दूसरा मैंने क्या लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होती है स्ट्रॉन्ग एसिड होती है और एसिडिक एसिड जो होती है वीक एसिड होती है, ठीक है। आपने 1 मोलर ही लिया, लेकिन हो क्या रहा है कि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन आयन का वो HCl में काफ़ी ज़्यादा है और एसिटिक एसिड में काफ़ी कम है, जिसके वजह से हम एसिटिक एसिड को वीक एसिड कहते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे दे रहेगा, कैन यू नाउ से दैट से व्हाट वीक एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर। वीक और स्ट्रॉन्ग बेस की अगर हम बात करें तो जैसे कि अगर हम स्ट्रॉन्ग की बात करें तो NaOH हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट अब चलो यहाँ पर देखते हैं हम इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन द एवरीडे लाइफ, ठीक है। इसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।